हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल या फिर लैटिस। क्लियर? सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी सेंटर्ड लैटिस है। क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस क्या होता है कि एक क्यूब होती है, कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं, मतलब कि लैटिस पॉइंट्स होते हैं, और एक बीचों बीच बॉडी के, मतलब कि मान लीजिए एक क्यूब है, एक रूम है, तो रूम के बीचों बीच एक एटम होता है या फिर एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक बीसीसी स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? हमारा एक बीसीसी स्ट्रक्चर। अब इस बीसीसी स्ट्रक्चर का अगर मैं एक रेसिप्रोकल बनाऊं, क्या बनाऊं? एक रेसिप्रोकल लैटिस बनाऊं, तो वो क्या बनेगा? सिंपल क्यूबिक बनेगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बनेगा, मतलब कि एफसीसी बनेगा, या बीसीसी ही रहेगा, या फिर कुछ और बनेगा। तो ये हमें इस वीडियो में देखना है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ। रेसिप्रोकल लैटिस के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, उस वीडियो के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस बाय आरके फिजिक्स पॉइंट। ठीक है, मैं उस वीडियो के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि उस वीडियो की मतलब यहाँ पर बहुत ज़रूरत होगी। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको रेसिप्रोकल लैटिस नहीं पता कि यार रेसिप्रोकल लैटिस क्या होते हैं, उसके फॉर्मूले क्या है, उसका मीनिंग क्या है, अगर आप ये सब नहीं जानते तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखिए। ठीक है, उस वीडियो से होगा क्या कि आपको रेसिप्रोकल लैटिस का पूरा जो फंडा है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो भाई साहब मस्त समझ में आएगा, कतई फील मिल जाएगा। ठीक, लेकिन अगर आपको रेसिप्रोकल लैटिस ऑलरेडी आता है, आप जानते हो, तब आप इस वीडियो को बिल्कुल इंजॉय करो, मस्त समझ में आएगा बिल्कुल। क्लियर? स्टार्ट करें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई साहब। काफ़ी बातें हो गई, मैंने आपका टाइम वेस्ट करा, सॉरी उसके लिए। आ जाए भाई साहब। हाँ, तो भाई साहब इस वीडियो में हमें क्या करना है? इस वीडियो में हमारे पास एक बीसीसी स्ट्रक्चर है और उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। उसका हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल लैटिस करना है। और फिर हमें ये देखना है कि वो बीसीसी ही रहेगा, एससी बन जाएगा, मतलब सिंपल क्यूबिक बन जाएगा, या फिर एफसीसी बन जाएगा। वो हमें देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं, देखें जरा। तो यहाँ पर हमने क्या काम करा? यहाँ पर भाई हमने 3 यूनिट सेल ली है बीसीसी की। बीसीसी की 3 यूनिट सेल ली है। देखो, एक यूनिट सेल ये हो गई, एक यूनिट सेल ये है, एक यूनिट सेल ये है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रख रखी है। एक 3D फिगर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक यूनिट सेल ऐसे है, एक इसके साइड में ऐसे लटकी हुई है, और एक इसके पीछे ऐसे लटकी हुई है। समझ में आ रहा है? 3D फिगर है। फील करो, फील करो, फील करो, फील करो। एक क्यूब ऐसे है, एक बगल में है, एक पीछे है, ऐसे। क्लियर है? और फिर ये एक पॉइंट हमने ले लिया ओरिजिन। ये जो पॉइंट हमने लिया है ब्लैक कलर का ऐसे करके, इसको हमने ओरिजिन मान लिया है। इसको हमने क्या मान लिया है? ओरिजिन मान लिया है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये जो रेड मैंने जो दिखाए हैं, ये रेड क्या है? ये रेड है बॉडी सेंटर्ड। ये क्या है? रेड है, क्या है? बॉडी सेंटर्ड। भाई एक यूनिट सेल का बॉडी है, बॉडी मतलब सेंटर, तो सेंटर पे क्या है? लैटिस पॉइंट। तो ये क्या है? बॉडी सेंटर्ड के लैटिस पॉइंट्स है। अब इनके ऊपर मैंने एक प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर डाल दिया। इसके लिए मैंने डाल दिया ए डैश वेक्टर, इसके लिए मैंने डाल दिया बी डैश वेक्टर, इसके लिए मैंने डाल दिया सी डैश वेक्टर। तो ए डैश, बी डैश, सी डैश क्या है? प्रिमिटिव वेक्टर्स है फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, बीसीसी। क्लियर है? तो लिख देते हैं भाई साहब इसको, ए डैश, बी डैश एंड सी डैश आर द प्रिमिटिव वेक्टर्स फॉर बीसीसी। ठीक है, क्लियर? अब सवाल ये आता है कि यार ये किसके इक्वल होंगे? सो जरा देखें जरा, ए डैश किसके इक्वल होगा? ए डैश किसके इक्वल होगा? अब सुनो, मान लो ये सारी क्यूब है और इन सबकी साइड है ए, सबकी साइड ए है। यहां तक क्लियर है? सबकी साइड क्या है? ए है। और हमें क्या काम करना है? इनकी पोजीशन को फाइंड आउट करना है। सही है? तो चलो आ जाओ देखते हैं। इसकी देखो जरा, ये वाला देखो। अगर मैं इसकी पोजीशन इस ओरिजिन से आपसे पूछूं तो क्या होगा? आपको एक्स एक्सिस पे चलना है। तो एक्स एक्सिस पे जरा आप ध्यान से देखें, ये एक्स एक्सिस पे मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे a/2 चलोगे। भाई ये a/2 इधर चलोगे, a/2 प्लस वाई की तरफ चलोगे, और माइनस जेड की तरफ a/2 चलोगे। फील आ रहा है? फील आ रहा है? फील आ रहा है? नहीं आ रहा? 3D फिगर है, ध्यान समझो। देखो, ये ओरिजिन है, तो यहां पहुंचना है, तो एक्स एक्सिस पे a/2 चलोगे, a/2 यहां पर आए, उसके बाद y पे a/2 चले, यहां पर आए, नीचे जाना पड़ रहा है, ऊपर नहीं जाना पड़ रहा है। z पॉजिटिव ऊपर है, नीचे माइनस जेड है,
तो मतलब नीचे a/2 आना पड़ेगा, तब जाके ये पॉइंट आएगा। मतलब कि a डैश बेसिकली है a/2 x कैप प्लस a/2 y कैप माइनस a/2 z कैप। ये क्लियर है? a/2 x कैप प्लस a/2 y कैप माइनस a/2 z कैप। माइनस काहे आया? पल्ले पड़ा के। बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बहुत बढ़िया। उसी तरीके से सिमिलरली b डैश वेक्टर किसके इक्वल आएगा? a/2। चलो चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं, आ जाओ। ये रहा। तो x पे पीछे की साइड है, मतलब माइनस एक्स चलना पड़ रहा है। माइनस एक्स पीछे माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स प्लस वाई, देखो माइनस एक्स प्लस a/2 प्लस a/2 ऊपर की तरफ आया। मतलब कि माइनस एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। उसके बाद सी कैप, मतलब सी डैश वेक्टर किसके इक्वल होगा? a/2। इसे भी चेक कर लेते हैं मेरे भाई। ये रहा। सो एक्स एक्सेस पे तो प्लस चलना पड़ रहा है, प्लस a/2, वाई का नेगेटिव चलना पड़ रहा है, माइनस का a/2, जेड प्लस का a/2। सही है? तो मुझे मिलेगा एक्स कैप माइनस का वाई कैप प्लस का जेड कैप। क्लियर? सो ये इक्वेशन समझ में आई। ये आपकी 3 इक्वेशन हो गई। इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये a, ये b, ये c, और ये टोटल मिल गई आपकी पहली इक्वेशन। ये क्या है? ये है प्रिमिटिव वेक्टर्स फॉर बीसीसी। प्रिमिटिव वेक्टर्स फॉर बीसीसी। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर मैं आपसे पूछूं वॉल्यूम कि यार इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम जरा बताओ कितना होगा? a डैश वेक्टर डॉट b डैश वेक्टर क्रॉस c डैश वेक्टर। अगर मैं इस प्रिमिटिव यूनिट सेल का आपसे पूछूं वॉल्यूम तो कितना होगा? भाई प्रिमिटिव वेक्टर्स ये है ना, a डैश b डैश c डैश, तो इन्हीं का ही तो वॉल्यूम बनाओगे। a क्यूब नहीं होगा, a क्यूब मत कर देना ना। मैं इस क्यूब का वॉल्यूम नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल बनेगी इन बॉडी सेंटर से, जो a डैश b डैश c डैश बनाएंगे, वो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? विच इज क्लियर है? तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा यार, सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ फिर भैया। तो a डैश के प्लेस में वैल्यू डालेगा अपन माइनस जेड कैप डॉट, अच्छा b डैश क्रॉस c वेक्टर, मतलब b डैश वेक्टर क्रॉस c डैश वेक्टर, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इन दोनों को क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट करना है। कैसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट? भाई यहाँ पर x कैप लिया, यहाँ पर y कैप लिया, यहाँ पर z कैप लिया, उसके बाद माइनस a/2 प्लस a/2 प्लस a/2 प्लस a/2 माइनस a/2 प्लस a/2, और फिर ये डिटर्मिनेंट। भाई ऐसे तो करेंगे इन दोनों वेक्टर का, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो ऐसे तो करूँगा भाई, ऐसे तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? b डैश क्रॉस c डैश। करो जरा, कैसे करते थे? इसको काटा तो x कैप ये निकल कर आया a/2 इंटू a/2, तो ये आया a²/4, a/2 माइनस a/2, तो ये हुआ मेरा प्लस a²/4। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे इसका देखो, माइनस का y कैप, माइनस का a/2 प्लस का a/2, माइनस का a²/4, माइनस का a²/4 प्लस z कैप कितना है? माइनस माइनस a²/4 माइनस का a²/4। तो भाई साहब ये तो गया पूरा खत्म। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला a²/2 x कैप माइनस y कैप, माइनस नहीं प्लस y कैप, है ना? देखो a²/4 प्लस a²/4, तो एलसीएम लेंगे तो 2 बनेगा ऊपर, 2 4 को 2 बार काट देगा, तो a²/2 यहाँ पर भी कॉमन आ गया, यहाँ पर भी कॉमन आ गया, x कैप माइनस माइनस प्लस y कैप। तो भाई मेरे इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू निकल कर आई a²/2 x कैप प्लस y कैप। क्लियर है? क्लियर है? उसको हटा दें, वो एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था डिटर्मिनेंट का, उसको हटा दें। चलिए क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो हमारा वॉल्यूम निकल रहा है, अभी नहीं निकला, अभी निकला नहीं है।
निकालो भैया इसको, कैसे करेगा, कैसे करेगा, ए क्यूब बाय 4, एक्स कैप डॉट एक्स कैप प्लस वाई कैप डॉट वाई कैप, ये तो जीरो वाला जेड तो है ही नहीं, तो इसे खत्म करो। तो भाई साहब मुझे क्या मिला, मुझे वॉल्यूम निकल कर आया ए क्यूब बाय 4 इंटू 2, तो निकल कर क्या आया, ए क्यूब बाय 2, ए क्यूब बाय 2। क्लियर है भाई, इसका स्केलर प्रोडक्ट कर दिया, डॉट प्रोडक्ट जिसे आप कहते हैं, तो जे जे 1 जे जे 1 जे जे जी लो, तो जी लो तो 1 प्लस 1 2, 2 से 4 बार गया तेल लेने, 2 बार गया, तो बचा ए क्यूब बाय 2। ठीक है, सो वॉल्यूम जो होगा, जो प्रिमिटिव सेल का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा ए क्यूब बाय 2। तो वॉल्यूम निकल कर आ गया, हमारे पास प्रिमिटिव वेक्टर्स निकल कर आ गए। अब हमें क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल लैटिस देखना था ना, रेसिप्रोकल लैटिस देखना था ना हमको, तो हमको रेसिप्रोकल लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स निकालने पड़ेंगे, मतलब कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब आपको अगर यार ये नहीं पता तो यार प्लीज पहले उस वीडियो को देख कर आओ, रेसिप्रोकल लैटिस को यूट्यूब पे सर्च कर लो, रेसिप्रोकल लैटिस बाय आरके फिजिक्स पॉइंट, मिल जाएगा, थोड़ा सर्च कर लेना, मिल जाएगा। हटा इसको, नोट करें भाई साहब, वीडियो को पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे बढ़िया सा एक, चले हटा दें, बहुत बढ़िया। अब देखें जरा आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। देखें भाई ध्यान से, तो अब हम निकाल रहे हैं प्रिमिटिव वेक्टर्स या फिर रेसिप्रोकल वेक्टर। तो क्या होता है भाई, ए वेक्टर इक्वल होता है 2 पाई बी डैश क्रॉस सी डैश अपॉन में ए डैश डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश वेक्टर। क्लियर? तो भाई साहब वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 पाई, इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, इसकी वैल्यू निकल कर आई थी ए बाई 2 एक्स कैप प्लस वाई कैप, यही आई थी ना, ए स्क्वायर बाय 2 एक्स कैप प्लस वाई कैप, और ये पूरा वॉल्यूम बन रहा है, तो वॉल्यूम का निकल कर आया अभी ए क्यूब बाय 2। सो 2 से 2 गया तेल लेने, जे गया तेल लेने, तो भाई साहब ए वेक्टर कितना आया, 2 पाई बाय ए एक्स कैप प्लस वाई कैप, सिमिलरली इसी के साथ इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हाँ, इसी को साथ अगर आप ध्यान से देखें बी वेक्टर भी निकल कर आएगा 2 पाई बाय ए वाई कैप प्लस जेड कैप प्लस एक्स कैप, और सी वेक्टर निकल कर आएगा 2 पाई बाय ए एक्स कैप प्लस वाई कैप। ये हो गई आपकी बी इक्वेशन, ये आपकी हो गई सी इक्वेशन, दोनों मिल गई, तीनों मिल गई दूसरी इक्वेशन। क्लियर? अच्छा, इनको भी आप निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई। बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, कैपिटल बी वेक्टर का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, क्या होता है 2 पाई सी क्रॉस सी डैश क्रॉस ए डैश अपॉन में बी डैश वेक्टर डॉट सी डैश क्रॉस ए डैश। तो यहां पर अगेन आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा जैसे मैंने इसको करा था, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आपको ये निकल कर आ जाएगा, मतलब आपका ये निकल कर आ जाएगा। उसी तरीके से आप कैपिटल सी वेक्टर भी निकाल सकते हो, 2 पाई ए डैश क्रॉस बी डैश अपॉन में सी डैश ए डैश क्रॉस बी डैश। ठीक है? तो आप अगेन भाई साहब इनकी वैल्यूज आप फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट जैसे ही आप करेंगे तो आपको बी और सी ये निकल कर आएगा। यहां तक क्लियर है? मतलब कि रेसिप्रोकल प्रिमिटिव रेसिप्रोकल वेक्टर्स फॉर अ बीसीसी क्रिस्टल क्या निकल कर आया, कैपिटल निकल कर आया 2 पाई बाय ए एक्स कैप प्लस वाई कैप, कैपिटल भी निकल कर आया 2 पाई बाय ए जेड कैप प्लस एक्स कैप, और ये। ठीक है? अच्छा, इससे हुआ क्या, इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा बीसीसी का, अगर मैं बीसीसी का रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या है, बीसीसी बन रहा है, एससी बन रहा है या फिर एफसीसी बन रहा है। तो जरा ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी सिंपल क्यूबिक के लिए मतलब मैच कर रहे हैं,
भाई अगर मैं आपसे बोलूं सिंपल क्यूबिक के लिए फॉर एससी, फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस, ए किसके इक्वल होता है 2, ए वेक्टर और एक्स कैप, बी वेक्टर किसके इक्वल होता है बी वेक्टर को वाई कैप, सी वेक्टर किसके इक्वल होता है सी वेक्टर को, एक सेकेंड सॉरी, ए वाई कैप ए जेड कैप, यही तो होता है। भाई अगर आप एक सिंपल क्यूबिक में है, सिंपल क्यूबिक देखो ये दिख रही होगी यहाँ पर, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से एक्स पे चलोगे तो ए पर, एक्स पे चले ए तो एक पॉइंट मिल गया, वाई पे चले ए तब भी एक पॉइंट मिल गया, जेड पे चले ए तब भी एक पॉइंट मिल गया। तो मतलब कि सिंपल क्यूबिक के लिए एबीसी की कंडीशंस ये होती हैं। तो क्या और ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। इसका मतलब बीसीसी का रिवर्स, बीसीसी का रेसिप्रोकल सिंपल क्यूबिक तो नहीं बनना। तो भाई साहब सिंपल क्यूबिक तो हट गया। अच्छा जी, क्या ए वेक्टर, क्या कैपिटल ए वेक्टर ए डैश वेक्टर के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। भाई ए डैश वेक्टर अलग था और कैपिटल ए अलग आ रहा है। इसका मतलब बीसीसी का रेसिप्रोकल बीसीसी नहीं होने वाला। तो बचा क्या? तो बचा क्या भाई साहब? बचा एफसीसी। मतलब कि ये जो रेसिप्रोकल लैटिस है, ये जो आपको वेक्टर दिख रहे हैं ना, ए बी एंड सी आर सेम एज प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ एफसीसी। एफसीसी के जो प्रिमिटिव वेक्टर्स होते हैं वो ये होते हैं बिल्कुल हूबहू। मतलब कि अगर मैं एफसीसी के प्रिमिटिव वेक्टर निकालूं स्मॉल ए, तो वो आएगा हमारा 2 पाई बाय ए एक्स कैप प्लस वाई कैप। उसके बाद बी वेक्टर अगर मैं निकालूं तो 2 पाई बाय ए जेड कैप प्लस एक्स कैप। उसके बाद सी वेक्टर अगर निकालूं तो 2 पाई बाय ए एक्स कैप प्लस वाई कैप। अगर मैं एफसीसी के प्रिमिटिव वेक्टर निकालूं तो वो ये आएंगे, और ये बिल्कुल हुबहू सेम है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये सुना ध्यान से, एफसीसी के प्रिमिटिव वेक्टर्स इक्वल हैं बीसीसी के रेसिप्रोकल के इक्वल। भाई बीसीसी का रेसिप्रोकल वेक्टर आपने बनाया, तो रेसिप्रोकल वेक्टर क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये तीनों जो है वो इक्वल हैं प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ एफसीसी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भाई साहब आप बीसीसी का रेसिप्रोकल करोगे तो एफसीसी बनेगा। आप जब बीसीसी का रेसिप्रोकल करोगे, आपने बीसीसी का क्या बनाया? रेसिप्रोकल लैटिस बनाया। तो जब आप उसका रेसिप्रोकल लैटिस बनाओगे तो वो जो रेसिप्रोकल लैटिस आएगा वो एफसीसी का होगा, ना कि बीसीसी का। तो ये यहाँ पर याद रखने वाली। क्लियर? मतलब कि इसको हटा दें। मतलब कि रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी इज एफसीसी। बीसीसी का जो रेसिप्रोकल लैटिस होगा वो मेरे भाई क्या होगा, और उनकी बहनें भी। अच्छा ठीक है, हाँ। सो भाइयों बहनों, रेसिप्रोकल लैटिस जो होगा बीसीसी का वो क्या होगा? इज एफसीसी। मतलब अगर आपके पास बीसीसी का, आप उसे उल्टा करोगे, उल्टा मतलब ये नहीं उल्टा करोगे, उल्टा मतलब भाई उसका रेसिप्रोकल लैटिस निकालोगे तो वो लैटिस बीसीसी नहीं रहेगा, एफसीसी बन जाएगा। क्लियर? ये इसका एक छोटा सा प्रूफ था। क्लियर है? पल्ले पड़ा? क्लियर है? क्लियर है? सो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो कि बीसीसी एफसीसी काहे है। क्लियर? इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।